जहरीले मगरमच्छ वाले तालाब में बच्चा कूद गया, कोई बचाओ। ये चीख सुनकर सब लोग मणिपुर के छोटे से गांव में बने तालाब के पास इकट्ठा हो गए, जहां 12 साल का एक लड़का विद्युत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। ये देखकर उसकी माँ ज्योति बोली, निकालो मेरे बच्चे को, तालाब में मगरमच्छ है, भगवान के लिए कोई बचा लो। पर ज्योति की पुकार का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। सब जानते थे उस नीले तालाब को लाल करने वाला मगरमच्छ जब्बार कितना खतरनाक था। आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा इतने खतरनाक तालाब में गया कैसे। दरअसल रोज की तरह आज भी ये बच्चा विद्युत अपने कजिन्स के साथ बड़े तालाब के पास खेलने गया, जहां उन सब में एक शर्त लगी और जो बच्चा तालाब में छलांग लगाकर बॉल बाहर लाएगा वो शर्त जीत जाएगा। पर धोखे से किसी ने विद्युत को तालाब की दूसरी तरफ ले जाकर धक्का दे दिया, जहां मगरमच्छ जब्बार रहता है, और तब से विद्युत अंदर ही डूबा था। सब लोग डरे सहमे थे और यही सोच रहे थे कि क्या उपाय निकाला जाए। लेकिन अचानक तालाब से बुलबुले उठने बंद हो गए और ज्योति जोर जोर से रोने लगी। मेरा बच्चा विद्युत। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे गांव के होश उड़ गए और कोने में खड़े विद्युत के चाचा दुर्जन और उसके चारों लड़के सोच में पड़ गए। 12 साल का विद्युत एक हाथ में बॉल लिए तेजी से तैरता हुआ बाहर आ रहा था और उसको एक खरोच तक नहीं आई थी। क्या है इस बच्चे विद्युत का राज और कैसे बिना किसी खरोच वो जिंदा निकला मगरमच्छ वाले तालाब से? कौन लेना चाहता था उसकी जान? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। मेरा बेटा, मेरा विद्युत, कहाँ चला गया था तू? तुझे कुछ हो जाता तो? जब तक मेरे पास तेरा आशीर्वाद है मुझे कुछ नहीं हो सकता माँ। विद्युत ने तो इस भोले जवाब से उस बात को वहीं शांत कर दिया था, पर उसके चाचा दुर्जन सिंह और उनके लड़के उस रात सोए नहीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि विद्युत बचा कैसे। कैसे बच गया वो छोकरा? जब जब्बार मगरमच्छ का काटा आज तक कोई नहीं बचा। जवाब दो। बाबूजी, हमने तो ये सब प्लान के हिसाब से ही किया था। उसे धक्का भी मार दिया, पर पता नहीं वो मगरमच्छ जब उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखा तो वो मगरमच्छ तड़पता हुआ तालाब के कोने में जा छुपा, जैसे उसने अपना का देख लिया हो। अपनी नाकामयाबी को उस छोकरे की ताकत मत बनाओ कमल। अगले सोमवार सावन का मेला है, वहाँ मौत के कुएं में इस 2 कौड़ी के छोकरे को भी मौत के घाट उतार दो। है तो हमारा भतीजा, पर उस साधु की भविष्यवाणी याद है ना? जब तक ये जिंदा है हम पे काला साया मंडराता रहेगा। इस बार कोई चूक ना हो। जी बाबूजी। क्यों अपने ही भतीजे विद्युत को मरवाना चाहता था दुर्जन सिंह? क्या था उस भविष्यवाणी का राज? क्या देखा था जब्बार मगरमच्छ ने विद्युत की आंखों में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते ही देखते सावन का सोमवार भी आ गया। विद्युत और उसका पूरा परिवार मणिपुर के चौबारा मैदान के सावन मेले में आया था। 12 साल का विद्युत एक एक कर अपने पसंदीदा झूले झूल रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसे कोने में ले गई। विद्युत बेटा, कौन कौन से झूले झूल लिया तू? मैंने छोटे छोटे सारे झूले झूल लिए, पर मम्मी पापा उस झूले पर लेकर ही नहीं जाते। वो झूला मौत का कुआं, अम्मा तुझे झुलाएगी। बोल, चलेगा मेरे साथ? चलो अम्मा, मुझे अभी झूलना है। और देखते ही देखते माँ बाप से छुपाकर वो बुढ़िया विद्युत को मौत के कुएं पर ले गई। उसने उसको सबसे ऊपर वाले डब्बे में बिठाया और विद्युत को आंखें बंद करने को बोला। उसके हाथ में लाल धागा बांधकर एक अगरबत्ती भी जला दी और अपनी पोटली में रखे नींबू में उस अगरबत्ती से छेद करने लगी। विद्युत खांसने लगा। नीचे खड़ा कमल और उसके बाकी भाई काम पूरा होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी बुढ़िया ने विद्युत के सीट पे लगे दोनों नट बोल्ट खोल दिए और कोई मंत्र उच्चारण करके आंखें बंद कर ली। झूला काफी तेज चलने लगा और जैसे ही उसने तेजी पकड़ी तो बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने विद्युत को हंसते हुए बोला, बेटा विद्युत, आंखें खोल, तेरा झूलने का वक्त आ गया है। कमल और उसके भाई चहक रहे थे, अब काम पूरा होने वाला है कि तभी विद्युत ने आंखें खोली और फिर उस झूले पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उस बुढ़िया, कमल या किसी ने नहीं की थी। विद्युत की आंखों में देखते ही वो बुढ़िया जोर से चीखी और अगले ही पल झूले से नीचे जमीन पर जा गिरी और उसका शरीर ऐसा हो गया जैसे बिना बीज का छुआरा। ये देखकर कमल और उसके भाई भागे और गांव वालों ने झूला रुकवा कर फटाफट विद्युत को बचा लिया। जब कमल और उसके भाइयों ने ये वाकया दुर्जन सिंह को बताया तो उसको पसीना आ गया और उसका खून उबलने लगा। वो चिल्ला कर बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये ऐसे नहीं मरेगा। तो क्या इसे छोड़ दे बाबूजी? नहीं, असाधारण बच्चे को मारने के लिए कोई असाधारण उपाय करना पड़ेगा।
और फिर दुर्जन सिंह जोर जोर से हंसने लगा। उसने घाटी के पीछे की पहाड़ी पे बनी गुफा में एक संदेश भेजा और वहाँ से निकला गांव में 300 सालों से सोया मायावी मुफासा। मुफासा को जगाने का मतलब था आग में हाथ डालना, क्योंकि उसमें किसी को भी भस्म कर देने की ताकत थी। दुर्जन सिंह ने मुफासा को अपने पुराने मैदान में बुलाकर एक चिट्ठी दी और कहा, ये लड़का विद्युत कोई आम लड़का नहीं है मुफासा। इसकी आंखों में अगर कोई राज है तो इसे उस वक्त मारना होगा जब इसकी आंखें बंद हों। आज अमावस्या है, जा और इन्हें नींद में ही परलोक पहुंचा दे। और याद रहे, इसके समेत इसके पूरे परिवार को नींद में ही भस्म करना होगा। जा, कोई नहीं बचना चाहिए मुफासा। मुफासा जोर से दहाड़ा और विद्युत के पिता भूषण के घर की तरफ बढ़ गया। माया रूप धार कर वो सीधा पहुंचा विद्युत की छत पर, जहां उसने अपनी शक्तियों को जगाने का अनुष्ठान किया। नीचे बने कमरे में उसने देखा कि भूषण, 12 साल का विद्युत और उसकी माँ ज्योति गहरी नींद में सो रहे थे। उसने अपनी शक्तियों से आग का सैलाब उत्पन्न किया और एक एक कर घर के हर ईंट पत्थर को जला फूंका। गाँव में ये प्रलय आ रही थी और सब लोग तमाशा देख रहे थे। वहीं मुफासा की हंसी से पूरा आसमान गूंज रहा था। मणिपुर में मौत का ऐसा तांडव पहले कभी नहीं हुआ था। मुफासा हंसता रहा और तब तक आग थूकता रहा जब तक भूषण का घर काल कोठरी नहीं बन गया। उस रात दुर्जन सिंह और उसके लड़कों ने पूरी रात उत्सव मनाया और विद्युत समेत उसके पूरे परिवार के शव हवेली में ही जल के राख हो गए। यहाँ गांव वालों ने भूषण, विद्युत और ज्योति के बचे हुए अवशेषों का अंतिम संस्कार किया और फिर दुर्जन का आतंक गाँव में बढ़ता गया। विद्युत की मौत के बाद कौन रोक पाएगा दुर्जन सिंह को? इस हादसे को 5 दिन ही हुए थे कि दिल्ली के बीचों बीच बने अस्त्र विद्या के गुरुकुल में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे शहर के होश उड़ने वाले थे। गुरुकुल के खुफिया कमरे के नीचे की जमीन थरथराने लगी और पत्थर टूटने की आवाज आने लगी। वहीं संगमरमर का एक बड़ा हिस्सा हिलने लगता है और फिर उसे तोड़कर निकलता है एक 12 साल का बच्चा। उस रात मणिपुर से दिल्ली तक इसी बच्चे ने बनाई थी 2400 किलोमीटर लंबी सुरंग। पर सुरंग से बाहर निकलते ही जैसे ही विद्युत ने उजाले में वो नजारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे मुफासा से 10 गुना विशालकाय और खतरनाक मायावी राक्षस और योद्धा, जो पलक झपकते ही ज्वालामुखी थूक रहे थे और अपने हाथों में नर कंकाल लिए उस सुरंग की तरफ देख रहे थे। और बीच में खड़ा था 12 साल का विद्युत। क्या होगा विद्युत का अंजाम? कैसे खोदी एक 12 साल के बच्चे ने 2400 किलोमीटर लंबी सुरंग? क्या ये छोटा सा लड़का कर पाएगा गुरुकुल में इन मायावियों का सामना? क्यों अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतारना चाहता था दुर्जन सिंह? क्या था विद्युत की आंखों में छुपा वो राज? और मुफासा को दी चिट्ठी में दुर्जन सिंह ने क्या लिखा था? क्या हो चुका है दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो का जन्म? जानने के लिए अभी इस लिंक पर क्लिक कीजिए और सुनना शुरू कीजिए ये रोमांचक कहानी महामानव विद्युत, सिर्फ पॉकेट FM पर।